चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेश के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे जी? आवेश के गुणधर्म है ना लो, आवेश के गुणधर्म। चलो, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। चलो सर, पहला क्या है? आवेश की निश्चितता। पहला क्या है? पहला ही डाल दो, आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता, निश्चितता, इनवैरियंस ऑफ चार्ज, इनवैरियंस, इनवैरियंस ऑफ चार्ज, हाँ, इनवैरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चितता। तो देखो ध्यान से इधर, आवेश की निश्चितता, इनवैरियंस ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ के अंदर, ठीक, यानी किसी पदार्थ के गतिशील, चाहे कोई पदार्थ गतिशील, चाहे कोई पदार्थ क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, क्या हो, चाहे कोई पदार्थ क्या हो, गतिशील हो, चाहे कोई क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, उसके आवेश के मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? यानी तो पहले लिखो, इसको पहले लिखो, उसमें पहले लिखो, पहले लिखो तो आगे समझाते हैं। किसी भी वस्तु में आवेश का मान, किसी भी वस्तु में आवेश का मान, किसी भी वस्तु में आवेश का मान परिवर्तित, परिवर्तित नहीं, नहीं होता है। वस्तु गतिशील या स्थिर अवस्था में हो, वस्तु गतिशील या स्थिर अवस्था में हो, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। एक फार्मूला तो देखो ध्यान से इधर, एम बी बराबर एम नॉट बटे कड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ये बात ध्यान समझना, ठीक। देखो इधर है क्या है, ये चीज है क्या? एम नॉट क्या है? स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, स्थिर, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान। बी क्या है? कण का वेग, बी है कण का वेग। सी क्या है? प्रकाश का वेग, या प्रकाश का वेग, चाहे लिख लो, प्रकाश का वेग, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहां समझना, जब तक ना समझ में आए तो बोलना फटक से नहीं समझ में आया। अब समझाया चल रहा हूं, देखो ध्यान से, देखना बंद करो।
आवेश की निश्चितता, यानी आवेश निश्चितता मतलब आवेश निश्चित रहेगा। धरती पर स्थित कोई भी वस्तु हो, वह चाहे रखी हो चाहे मूव कर रही हो, अगर उस वस्तु में पहले 10 आवेश थे, उस वस्तु को मैंने गति दे दिया, तब भी उस वस्तु के अंदर कितने आवेश रहेंगे? 10 आवेश रहेंगे। इन एक गति देने से उसके अंदर से कुछ आवेश क्या हो गए? निकल गए। ये बात ध्यान देना, यानी गति का आवेश पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, चाहे वस्तु गतिमान हो चाहे वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। बात में है ना? तो वही बोल रहा है आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता मतलब होता है आवेश हमेशा निश्चित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, फिक्स रहेगा। किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, किसी परमाणु पर आवेश हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, परिवर्तित नहीं रहेगा, चाहे वह पदार्थ क्या हो, स्थिर अवस्था, चाहे वह क्या हो, गतिशील अवस्था में हो। लेकिन उस वस्तु पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? बदलेगा। उस वस्तु का द्रव्यमान बदलेगा। अच्छा, ये कैसे? अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे किसी वस्तु का भार बदलता है, केवल द्रव्यमान क्या बदलता है। जैसे हम लोग जानते हैं अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है, वह व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है, उसका चंद्रमा पर जो भार होता है वह पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। कितना होता है? 6 हो जाता है। ये जानते हो सब लोग। अगर पृथ्वी पर उसका भार कितना है? 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन है। तो वहां पर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन में 60/10 जी, 60/6 कर दोगे 10 न्यूटन आ जाएगा। वहां चंद्रमा पर पृथ्वी का क्या होता है? 1/6 भार, द्रव्यमान नहीं, ये भार बोल रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां द्रव्यमान बदल जाएगा। कब? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे किसी वस्तु का द्रव्यमान, चाहे तुम जाओ ध्रुव पर जाओ, चाहे विषुवत रेखा पर जाओ, चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, उसका द्रव्यमान भी बदलता नहीं है। हमने क्या बोला? जाने के लिए बोला। तुम ध्रुव पर जाओ, तुम विषुवत रेखा पर जाओ, तुम स्पेस में जाओ, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदलेगा। क्यों भार क्यों बदलेगा? क्योंकि हर स्थान पर ग्रेविटी क्या होती है? हर स्थान पर ग्रेविटी अलग अलग होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान हर स्थान पर, पोजीशन पर क्या होता है? अलग अलग होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण अलग, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? अलग, स्पेस में गुरुत्वीय त्वरण अलग, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण अलग। हर स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होने से W बराबर होता है M इंटू जी। जब जी बदलेगा तो W क्या होगा? बदलेगा, बदलेगा। हर स्थान पर जी का मान अलग अलग होने से भार अलग अलग होता है। अभी तक हमें पढ़े थे, लेकिन हम यहां ये पढ़ने वाले हैं किसी पदार्थ का द्रव्यमान भी बदल सकता है। एक नियम था, एक साइंटिस्ट थे, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, वो जर्मनी देश के थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कहां के थे? जर्मनी के। जर्मनी के थे, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, आइंस्टीन। इन्होंने क्या एक समीकरण दिया जिससे फिजिक्स में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। E बराबर MC स्क्वायर। बहुत खतरनाक है इसका मतलब, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत खतरनाक समीकरण था ये। फिजिक्स तुम लोग कहीं देखोगे ना, पूरा बोर्ड पर कहीं कहीं पूरा लिखा रहता है E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। ये धरती का सबसे खतरनाक समीकरण था। सोचो, मतलब हम किसी द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? द्रव्यमान को ऊर्जा में, और ऊर्जा को द्रव्यमान में। इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर, इन्हीं के नियम के आधार पर इतना परमाणु विस्फोट, परमाणु बम बन रहे हैं आज कल। इस मार्कर को भी, द्रव्यमान इसके अंदर नहीं है, इस मार्कर को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को द्रव्यमान में भी कन्वर्ट किया सकता है। किसके आधार पर? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। सुनो, इस सापेक्षता के सिद्धांत पर यह सबसे खतरनाक समीकरण था, E बराबर MC स्क्वायर। मतलब नियम कहता क्या है? ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल दो, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दो। ठीक, ये था अल्बर्ट आइंस्टीन का सबसे खतरनाक समीकरण। तो यहां पर हो क्या रहा है? मतलब हम यहां बात करें आवेश के बारे में। अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में चाहे वह क्या हो, गति अवस्था में हो,
उस पर जितना आवेश पहले था बाद में उतना आवेश रहेगा। हम यहां पर गति के केस में बात कर रहे हैं, लेकिन वही पदार्थ, वही वस्तु जब मूव कर रहा होगा, जब गति कर रहा होगा, मान लो मार्कर भी यहां पर है, अभी इसका द्रव्यमान कुछ है, लेकिन इस मार्कर को मैं ले नहीं जा रहा हूं, बस गति करवा रहा हूं। ले जाना, गति करवाना अलग अलग मैटर होता है। मैं इस मार्कर को उठा करके ध्रुव पर रख दूं, एक अलग मैटर है, और इस मार्कर को मैं बेग देकर ध्रुव पर भेज दूं, एक अलग कंडीशन है। जब मार्कर को बेग दूंगा, जब मार्कर को ध्रुव पर रखूंगा, ध्रुव पर रखना अलग मैटर है, और यहां से बेग देकर ध्रुव पर भेजना अलग मैटर है। जब इस मार्कर को मैं यहां से बेग दे करके कहीं भेजूंगा, इस मार्कर का द्रव्यमान बदलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है, इस समीकरण कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, समीकरण कह रहा है। क्या कह रहा है? यानी इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर किसी वस्तु का वेग, अगर किसी वस्तु का वेग b बराबर हो जाए c के बराबर, अगर हम किसी वस्तु का वेग c के बराबर कर दे, यानी प्रकाश के वेग के बराबर कर दे, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? यम नाट बटे 1 माइनस b बराबर ना 20 भी कर जाएगा, आएगा 1 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 1 में से 1 घटाओ आ गया 0। तो 0 में किसी संख्या में 0 से भाग दे तो क्या होता है? इनफाइनाइट। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे भार क्यों बदलता है, यह तो द्रव्यमान बदल रहा है, तो खतरनाक चीज आ गई यहां पर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? किसी वस्तु का भार बदलता है, कि यहां पर क्या बदल रहा है? द्रव्यमान बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमने क्या दे दिया है उसको? क्या दे दिया है? वेग दे दिया है। यानी अगर किसी वस्तु का वेग बदलना हो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलना हो, उसको क्या दे दो? वेग दे दो, उस वस्तु का द्रव्यमान बदल जाएगा। अगर उस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दोगे, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग परिवर्तित, एक मिनट सही है, किसी वस्तु का वेग परिवर्तित करने पर द्रव्यमान परिवर्तित, जी, किसी वस्तु का वेग परिवर्तित करने पर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, परंतु आवेश क्या होता है? आवेश नियत रहता है, परंतु आवेश नियत रहता है। ध्यान रखना, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। परंतु आवेश निश्चित रहता है, निश्चित है, नियत, निश्चित रहता है। यानी गति देने से, वेग देने से द्रव्यमान तो बदलेगा, परंतु आवेश का मान क्या रहेगा? वही रहेगा, वो आवेश बदलने वाला नहीं है। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? ठीक, डाल लो फ्राक से। दूसरा लिखो, आवेश का संरक्षण। पॉइंट नंबर 2, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले समझो फिर लिखेंगे क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार से होता है आवेश संरक्षण। क्या होता है आवेश संरक्षण? आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया सकता है। अच्छा,
रट्टा फीकने वाले हम लोग हैं, रट्टा थोड़ा मारे तो समझते हैं। कैसे? ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट। हम बात कर चुके हैं 11th में, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है? निश्चित है, नियत है। हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का, धरती पर बात करें, ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत क्या है? कोयला है। कोयला मैं मार रहा हूं, कोयला मार रहा हूं। सूर्य तो मान लो ब्रह्मांड में है, ठीक। ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या? सूर्य है। धरती पर बात कीजिए, क्या है? कोयला है। बताओ, तो कोयला क्या डेली बन रहा है धरती के अंदर? तो वो तो जब धरती बन, धरती निर्माण हुआ तो मान लो उसके अंदर कोयला बना हुआ है, उसी कोयले हम लोग क्या कर रहे हैं? डेली निकाल रहे हैं, उसी यूज कर रहे हैं। कि क्या ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा जो हम लोग धरती के अंदर से कच्चा तेल निकाल रहे हैं वो कभी खत्म नहीं हो गया? होगा, खत्म होगा। मतलब हमारे धरती के अंदर, हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। मतलब वो नियत है, तो बनेगी नहीं। इसलिए लोग बोलते हैं भैया उसका यूज करो, गैस, हाइड्रोजन गैस यूज करो चलाने, गाड़ी चलाने के लिए गैस का यूज करो, एच यूज करो। क्यों? हमको मालूम है आने वाले टाइम हमको क्या होगी? समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, ये बताओ, डैम है, डैम के पीछे पानी भरा हुआ है, अभी ऊर्जा किस रूप में स्टोर है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। पानी छोड़ दिया गया डैम से, कौन ऊर्जा हो गई? गतिज। वो पहुंचा टरबाइन के पास, टरबाइन ने क्या किया? उसको, टरबाइन ने यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज कर दिया? विद्युत में चेंज कर दिया। बताओ क्या हो रहा है? पहले स्थितिज, फिर गतिज, फिर विद्युत, अब आया हमारे घरों में। मान लो किसके घरों में आया? हम लोग घरों में आया। घर में आए, अगर बल्ब जले, क्या मिला हमको? प्रकाश ऊर्जा। हीटर जला, क्या मिला? उसमें ऊर्जा मिला। फैन चला, क्या मिला? पवन ऊर्जा मिला। बताओ, ऊर्जा का रूप बदल रहा है जी। ऊर्जा कहां खत्म हो रही है? नष्ट कहां हो रही है? बस उसको हम लोग एक रूप से किसमें चेंज कर रहे हैं? पहले स्थिति, फिर गतिज, फिर गतिज से किसमें? यांत्रिक ना, यांत्रिक से चेंज किया विद्युत, फिर बल्ब में आई तो प्रकाश, हीटर में गई, उसमें फैन में गया वायु, पवन। तो ऐसे से क्या हो रही है? वो ट्रांसफर हो रही, बदल रही है। मतलब वो नष्ट कहां हो रहा है? नष्ट नहीं। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे एक ऊर्जा निकल रही है, ध्वनि ऊर्जा, ये भी वायुमंडल जाके हो रही है, मिल जा रही है, तो वो कन्वर्ट हो रही है, ऐसी तो खत्म हो रही है। तो खत्म नहीं हो रही है, बस रूप बदल रही है। उसी प्रकार से आदेश भी है, आदेश भी है। आदेश को ना तो उत्पन्न कर सकता, ना ही नष्ट। लिखो पहले, फिर समझाते हैं विस्तार से। लिखो, आवेश को, आवेश को ना तो, आवेश को ना तो उत्पन्न किया, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, इसे केवल एक रूप में क्या समझिए? परिवर्तित किया जा सकता है, जा सकता है। बस में इसको हम लोग केवल एक रूप से कर सकते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक उदाहरण लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो देखो यार, मान लो ए है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटीगर होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं, इससे निकलता सबसे खतरनाक किरणें, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरणें। कौन सी? ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ध्यान रखना, जो गामा किरणें होती हैं ये उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन। अब बताओ, उदासीन होंगी तो इस पर कौन चार्ज होगा? जीरो होगा ना, यानी इस पर चार्ज क्या आएगा? जीरो होगा। ठीक।
इस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। आप ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं इससे निकलती क्या है, इससे निकलती है गामा किरणें। क्या निकलेंगी, और ध्यान रखना इसी चीज को ही हम लोग कहते हैं युग्म विनाश। क्या बोलते हैं, गामा किरणें निकली, और इसी चीज बोला जाता है युग्म विनाश। युग्म विनाश, युग्म विनाश। एक 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि किसी परमाणु के युग्म विनाश में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा रिलीज होती है। ये बहुत खतरनाक प्रश्न है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन 0.51, पॉजिट्रॉन 0.51 मिल करके ये दोनों जीरो जोड़ोगे इसको दोनों को तो आ जाएगा 0.51, 0.51 दो कितना आएगा 1.02, 1.02। यानी जब युग्म विनाश की क्रिया होती है तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। ये ध्यान रखना, युग्म विनाश का नाम कहीं भी आए तो कितना ऊर्जा रिलीज होगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा रिलीज होती है। अच्छा, हम समझ रहे थे आवेश का संरक्षण। तो भैया ये जब आपस में जुड़े, ये जब आपस में जुड़े तो बना गामा किरणें। गामा किरणों पर कितना चार्ज, 0, न्यूट्रल है। लेकिन जब ये जुड़े नहीं थे इसके पहले पर चार्ज कितना था, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। पॉजिट्रॉन पर कितना होता है, यहां माइनस, यहां होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो दोनों को जोड़ दोगे यहां मिलकर कितना देगा 0/2। तो अब क्रिया से पहले भी अभिकारकों का टोटल आवेश कितना था, 0। अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद जो बना उसका आवेश कितना है, खत्म कहां हुआ। इतना पहले उतना ये समझ नहीं पाते हैं, और थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं हम। जैसे मान लो ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इससे मान लो बना CaCO3, ठीक, इससे बना CO + CO2 बना। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, कितना होता है कार्बन का 12 ना, 48, जोड़ो इसको कितना आएगा 100 आया, 100 आ गया। तो देखो, अच्छा यहां देखो तो ध्यान से 40 + 16 कितना हो गया 56, ठीक, 12 + 16 दूनी ना, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया 32 बार कितना 44, 44 में 100 जोड़ो, 56 में 44 जोड़ो। पहले कितना द्रव्यमान था, अब कितना द्रव्यमान है, खत्म कहां हुआ, बस रूप चेंज हुआ। पहले था कैल्शियम कार्बोनेट, अब क्या बना हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाई, तो खत्म कहां हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। आवेश ये क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। तो आवेश कहां नष्ट हुआ, अच्छा उदाहरण और समझाता हूं मैं। मान लो यूरेनियम, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92, परमाणु भार होता है 238। इससे मान लो बन गया थोरियम, क्या बन गया थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 90 और परमाणु भार होता है कितना 200, कितना होता है 34। ऐसे बन जाएंगे 2 हीलियम 4, ठीक ना। ये है अल्फा कण, क्या है अल्फा कण। बताओ पहले क्या था, पहले था यूरेनियम, क्या था यूरेनियम, अब क्या बना थोरियम और हीलियम। अच्छा तो समझो, अगर परमाणु क्रमांक यूरेनियम का 92 है तो टोटल आवेश कितना होगा भैया 92 गुणे 92 ई लिखोगे तो 92 गुणे 1.6 गुणे कितना 10 घाते -19। यहां क्या लिखोगे 90 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19।
यहां क्या लिखोगे तो है परमाणु क्रमांक 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। 90 में 2 जोड़ो, यहां कितना खत्म हुआ? खत्म हुआ। पहले कितने इलेक्ट्रॉन टोटल थे? 92 गुणे कितना? 92 कितना हुआ? 90 गुणे इतना 2 गुणे। तो कहां खत्म हुआ भैया आवेश? जितना आवेश पहले है उतना आवेश बाद में, बल्कि स्टार्टिंग था यूरेनियम, बाद में बन गया थोरियम और हीलियम। पहले था मान लो गोर, अब क्या हो गया? काला बन गया। बस उसका रूप चेंज हुआ है, उसका आवेश चेंज हुआ। समझ है ना? पहले फेल भी लगाया था, अब फेल भी हट गया। हाँ, अब आगे प्रश्न लग गया, ठीक ना? अब बताओ आया कि नहीं आया? अच्छे से आया ना? किसी कोई डाउट? 1% भी यहां तक उतारो, फिर आगे बात करते हैं यहां तक, ठीक? तो आराम से चलो आगे लिखो। तीसरा लिखो। तीसरा, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, ठीक? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। पहले लिखो फिर समझाते हैं। लिखो, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात आवेश को नहीं विभाजित किया जा सकता है। और ध्यान रखना, आवेश के गुणधर्म में ये सबसे खतरनाक गुणधर्म है। इसको लेना बेरिया एमपी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म यही है, ध्यान रखना, सबसे खतरनाक, ठीक? किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश एक क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? यानी अगर हम बात करें Q बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्लस माइनस या नहीं होता है। क्या होता है? प्लस माइनस यानी क्या है? संख्या, नंबर, ठीक? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कहने मतलब है, अगर मैं n के स्थान पे 0 रखा, 0 हो सकता है, चलो हम 1 रखते हैं, तो प्लस माइनस क्या? 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4e। जब तक ना समझ में आया तुरंत देखना, जैसे ना तुम बोल देना फटाक से, नहीं समझ में आया, ठीक? प्लस माइनस 4e प्लस माइनस 5 इत्यादि आदि आदि आदि। इसका मतलब क्या है? लिखा क्या गया है कि आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लो हमने अपना पर्स लिया, क्या लिया? पर्स। ये हमारा पर्स मान लो है। हमारे पर्स में
₹10 के 5 नोट है। कितने नोट है? 5 नोट है। ₹10 के 5 नोट, केवल बस सिक्के नहीं है, केवल क्या है? इस पर्स में ₹10 के 5 नोट हैं। हमसे कोई लड़का मान लो मांग लिया कि आप हमको ₹10 दे दीजिए, तो उसको हम आराम से दे नहीं दे देंगे। ₹20 बोल दिया तो दे देंगे, ₹30 बोल दिया तो दे देंगे, 40 बोल दिया तो 40 बोल दिया तो सुनो, पहले हंसो मत, समझो, सीखो चीज को। 40 बोलो तो दे देंगे, 50 बोलो तो दे देंगे, 50 खरीदा दे देंगे। लेकिन वही लड़का अगर हमसे मांग ले कि आप हमें ₹25 दे दीजिए, क्या हम दे पाएंगे? इस बात को समझना ध्यान से, इस बात को समझना ध्यान से। हमने पहले बोल दिया कि हमारे पर्स में जो नोट है वह क्या है? 10 रुपए की है। अब लड़का हमसे मांग लिया ₹25, तो ₹20 तो दे देंगे, लेकिन ₹25 देने के लिए वही फिर करना पड़ेगा, नोट को फाड़ना पड़ेगा। तो नोट फाड़ दिए, बताओ नोट का वैल्यू कुछ है? नोट का अस्तित्व ही खत्म हो गया, नोट का वैल्यू ही खत्म हो गया। यानी इसका मतलब क्या है? अब यहां मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। यानी किसी वस्तु से जब आवेश ट्रांसफर होते हैं, आवेश स्थानांतरित होते हैं, तो उसके साथ हमेशा ई लगा रहेगा, ई का मल्टीप्लाई रहेगा, ई का गुणज रहेगा। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे बात के समझ में आएगा। तो मान लो हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर, हमेशा जो आवेश ट्रांसफर होगा या तो +1 प्लस के रूप में जाएगा, या तो -1 ऐसे जा सकता है, या तो +2 या तो -2, ऐसे आवेश ट्रांसफर होंगे। मान लो मैं उदाहरण ले रहा हूं, मान लो 1 का मतलब क्या है? 1 × 1.6 × 10 घाते -19, यानी आ जाएगा 1.6 × 10 घाते -19। सही है, सही है। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 2 × 1.6 × 10 घाते -19, यानी 16 तो नहीं 32, 3.2 × 10 घाते -19। हमें लिए 3, तो 2 क्या लिखो मतलब यहां पर? 3 × 1.6 × 10 घाते -19, यानी 4.8 × 10 घाते -19। यानी किसी एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे चाहे जाएंगे, ट्रांसफर में होता है आना चाहे जाना, या तो वह +-1 ग्रुप में आए जाएंगे, या तो वह +-2 ग्रुप में आए जाएंगे, या तो +-3, या तो +-4, या तो +-5 के ग्रुप में आए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मान लो हमने किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया 1 मतलब भी है उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए? 1.6 × 10 -19। 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कितने पहुंच गए? 3.2 × 10 -19। तो इलेक्ट्रॉन जो हमेशा जाएंगे इसी का पूर्ण गुणज होगा, यानी उसके साथ हमेशा ई लगा रहेगा, ई गुणा रहेगा। ई गुणों का मतलब यह है कि मालूम मैंने नहीं दिया, हमने नहीं दिया 6.4 × 10 घाते -19, बताओ इसके साथ 1.6 का मल्टीप्लाई नहीं है? क्यों? 4 × 1.6 × 10 घाते -19, इसके साथ 1.6 का मल्टीप्लाई है। इस प्रकार के आवेश को मैं किसी को दे सकता हूं, लेकिन 1.6 और 3.2 के बीच में जितने आवेश होंगे, उन आवेशों को हम किसी परमाणु से, किसी पदार्थ से ना तो दे सकते हैं, ना तो ले सकते हैं। मतलब इनके बीच के, यानी 1 तुम सोच लो कि हम किसी पदार्थ को 1.7 × 10 घाते -19 कूलाम का आवेश दे दूं, यह संभव नहीं है। मतलब उस आवेश को देने के लिए उसके साथ कौन सा गुण होना चाहिए? आ चुका होगा हमारे हिसाब से। जिस प्रकार से उस बंदे को देने के लिए हमारे पास ₹5 नहीं थे, उसी प्रकार से किसी पदार्थ को आवेश देने के लिए हमारे पास 1.7 रुपए नहीं है।
तो अगर उसको हम फाड़ देंगे, अगर उस नोट को फाड़ देंगे तो उस नोट का कोई वैल्यू रहेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो 1.7, 1.8, 3.1, 3.0, 2.8 इस टाइप के इलेक्ट्रॉनों को हम ना तो किसी पदार्थ से किसी पदार्थ को दे सकते हैं, ना तो किसी दूसरे से ले सकते हैं। हाँ, 1.6 का उसके साथ क्या चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन वही बोल रहा है, ई का पूर्ण गुणज होता है। ई का पूर्ण गुणज मतलब क्या है? इसके साथ हमेशा इस रूप में होना चाहिए, 1.6 आना चाहिए। बस नहीं, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को हम दे सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इसके बीच में कोई आ गया 3.3 गुणे तो आ गया, क्या ले लेंगे? दे पाएंगे? तो नहीं ले पाएंगे, ना तो दे पाएंगे। हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या होता है क्वांटीकरण। अब हम ध्यान से क्वांटीकरण से मान लो ये होता है, मान लो वन ही है, वन ही को हम लोग कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। क्वांटा क्वांटा तो होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट। यानी इलेक्ट्रॉन जो हमेशा जाते हैं या कहीं ट्रांसफर होते हैं, एक पैकेट रूप में ट्रांसफर होते हैं। पैकेट का मतलब है वह कभी भी भिन्न के रूप में, कभी भी दशमलव के रूप में कभी भी ट्रांसफर होते हैं। तो सोचो हम किसी परमाणु को, किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन हो 1.5, 1/5, 2.7, ठीक, 3.8 इस रूप में मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, संभव नहीं है। यानी किसी परमाणु से या किसी परमाणु के द्वारा ना तो इलेक्ट्रॉन भाग के रूप में, भिन्न के रूप में, तो दशमलव के रूप में ना तो ले सकते ना तो दे सकते हैं। वह अगर रहेगा तो उसके साथ ई का हमेशा क्या रहेगा? गुणा रहेगा। यानी उसके साथ हमेशा का मतलब है कि 1.6 क्या रहेगा? मल्टीप्लाई रहेगा। और ये भी साथ में रहेगा 1.6 गुणे क्या रहेगा? 10⁻⁻⁹ रहना ही चाहिए। इस रूप में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएंगे, दे पाएंगे। पैकेट, क्वांटम ही होता है पैकेट। और इसी पैकेट हम लोग आगे तुम लोग पढ़ोगे, इसी को हम लोग कहेंगे आगे चल के फोटान। क्या बोलेंगे? फोटान। आगे जान लोगे, फिर विस्तार समझोगे वहां पर। अच्छा, एक मिनट और थोड़ी देर समझाता हूं। मान लो एक गिलास हमारे पास, एक क्या है? गिलास है। एक गिलास है, एक गिलास है। इस गिलास में भरा है, मानो पानी। क्या भरा है? पानी। इस गिलास में भरा है मूंगफली। क्या भरा है? मूंगफली रखा है, मूंगफली दाने रखे हैं। ये मूंगफली के दाने हैं, दाने हैं। अब बताओ हम क्या दूं? इस गिलास में जो पानी था, इस पानी को तुम गिनो, इस पानी को गिनो, तो क्या गिन पाओगे जीवन में कभी? इस पानी गिन पाओगे? लेकिन इस गिलास के अंदर जो मूंगफली था, उस मूंगफली को मैं बोल दूं गिनो कितना मूंगफली उसमें है, तो क्या नहीं गिन सकते हो? आराम से गिन लोगे। तो एक पैकेट है। जिस प्रकार से एक कोई मान लो बीड़ी के बंडल है, बंडल, तो क्या बीड़ी के बंडल में कोई बीड़ी टूटी हुई होती है? नहीं, एक बंडल होता है, एक बंडल होता है। मान लो, ठीक है जी, बीड़ी के बंडल में जो बीड़ी होती है पैकेट रूप में होती है, पैकेट, क्वांटा। उसी क्वांटा उसी पैकेट हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो जब कोई चीज एक साथ ग्रुप में होता है उसको हम लोग कहते क्या है? क्वांटा कहते हैं, पैकेट कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, इस चीज को हम काउंट कर सकते हैं। यही चीज है क्या? आवेश का क्वांटीकरण। बताओ समझ में आया कि नहीं? अच्छे से आया? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? तो आवेश क्वांटीकरण ही होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, मूल आवेश ई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश को हम भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में, भाग के रूप में कभी भी एक वस्तु को ना तो दे सकते हैं, ना तो किसी दूसरी वस्तु से ले सकते हैं। हमेशा तो देंगे या तो लेंगे। किस रूप में? ई के गुणज के रूप में। यानी 2e, 3, 5e, इन्हें के 5/2, 1.7e, 1.8e, इस रूप में नहीं, 4e, 5e, 6e, 8e, 10e, 25e, इन्हें की 25/2। गलत है वो। है समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज समझो, एक चीज था इसमें, बता लो इसको भी। पूरा